देखिए, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, हमारे साथ डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक साहब हैं। वो भी मौके पर उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब टीम वहां पर पहुंची तो आग बहुत ज्यादा धधक चुकी थी। उनकी टीम अंदर दाखिल हुई, हर एक फ्लोर पर ना सिर्फ रेस्क्यू किया गया बल्कि आग को बुझाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि होटल की तरफ से कोई NOC नहीं थी, कोई फायर मेजर्स वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से आग को रोक पाना लोगों के लिए काफी असंभव हो गया था। रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से लोग वहीं पर ट्रैप हो गए और उन्हें बचाने के लिए जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो कई लोगों की जान भी वहां पर जा चुकी थी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मौके पर शुएब और अनामिका दोनों हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। वहां पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है, तमाम अब सबूत वहां से जुटाए जा रहे हैं ताकि असल वजह इसकी पता लगाई जा सके। लेकिन शुएब, अभी अभी हमने सुना कि बेसमेंट में 2 कमरे बनाए गए थे, हर एक फ्लोर पर वहां पर लोगों के कमरे में भी इंतजाम था कि वो अपने लिए कुछ खाने पीने को बना सकते हैं। मतलब कि हर एक सुविधा वहां पर दी गई थी, लेकिन एक सुविधा जो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण थी कि फायर सेफ्टी फीचर्स वहां पर हो, मेजर्स लिए जाएं, वो मिसिंग था। बिल्कुल रोमिता, सवाल यही है कि होटल का जो मालिक है, कोई भी होटल का मालिक हो, वो ये जरूर करता है कि इस तरह की चीज़ें करे जिससे उसको मुनाफा हो, जिससे उसको इनकम ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बना देगा, ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं ख़ासतौर पर सेफ्टी के लिहाज से, चाहे वो आपातकाल की कोई भी स्थिति हो, अगर इस तरह से इमरजेंसी कल कुछ होता है, आग लगती है या कुछ और भी इस तरह की स्थिति होती है, तो लोगों की ज़िंदगी को किस तरह बचाया जा सके, उसको लेकर उस तरह से इंतज़ाम नज़र नहीं आते। और यही वजह है कि आज इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ। अभी की अगर बात करते हो, अभी देखिए कि अब कार्रवाइयों का जो दौर है वो ज़रूर यहाँ शुरू हो गया है। जो संबंधित एजेंसियाँ जितनी भी है दिल्ली सरकार की, वो पहुंची हुई है, वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देने लगी है। सर्वे किए जा रहे हैं आसपास के पूरे इलाकों में। आप देखेंगे कल से या हो सकता है आज शाम से ही जो होटल दूसरे बने हुए हैं उनमें छापे पड़ने शुरू हो जाए, उनमें सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें, मैंने फिर कहा कि सवाल यही है कि हादसे के बाद क्यों होते हैं, पहले से इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए जाते ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। सामने देखिए कि पूरा जो एरिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको नजर आएगा कि पुलिस की तरफ से भी FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने भी होटल जो मालिक है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए रोमिता, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर FSL की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो पूरा किस तरीके से घटना हुई, ये पूरी जांच जो है वो FSL की टीम कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी FSL की टीम है। और अभी क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी है, जिस तरीके से आग लगी, कई पार्ट जो है वो बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हैं। इसलिए कारण था कि पहले जो लोग FSL की टीम नीचे खड़ी हुई थी वो यहाँ से हट गई है। तो पूरा जो ये अग्निकांड हुआ, पूरा जो ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस अधिकारी जो है वो अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले शुरू में ये बात बताई थी कि कैसे यहाँ पर गद्दे जो है वो बिछाए गए, जब लोग ऊपर से कूद रहे थे, कई हमने देखा कि फॉरेन नेशनल्स थे वो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहे थे। बाकायदा जो आसपास के लोग हैं उन्होंने वहां पर गद्दे लगाए ताकि वो लोग ऊपर उसके गिरे तो उनके चोट ना लगे। लेकिन कई लोग, क्योंकि पूरे तरीके से जो धुआं जो है वो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर भर गया था। पूरे जो फ्रंट के विजुअल है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरा BNB था, आप देखिए ये पूरी बेसमेंट और प्लस ये 5 मंजिला ये इमारत है। यहाँ पर जब आग लगती है, क्योंकि हमने कई विजुअल, जो मोबाइल विजुअल लोगों ने यहाँ पर बनाए, उसके अंदर हमने देखा कि जो बाहर तारे हैं उसके अंदर आग लगी थी और उससे ये आग जो है होटल की तरफ गई, जिससे इस पूरे होटल के अंदर आग लगी। ये कई विजुअल के अंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं भर जाता है, पूरी बिल्डिंग जो है वो धू-धू करके जलने लगती है। लोग जो खिड़कियों से नीचे कूदते हैं, खिड़कियों से कूदने के बाद कई लोगों को जब फायर ब्रिगेड यहाँ पर आती है, क्योंकि 8:50 की कॉल थी फायर ब्रिगेड को, करीब 9:15 बजे करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि जो आम लोग थे, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो पहले से ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनके पास पानी था, जितना भी हो सकता था वो कर सकते थे। और आप सामने देखेंगे ये पूरा होटल है और उसके सामने ये पूरे यहाँ पे आप देखेंगे कई ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल जो होटल और ये पूरा जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ये बिल्कुल आमने सामने है। और यहाँ पर इस तरीके से जो बिजली की तारें हैं उनमें आग लगने की घटना होती है और उसके बाद होटल के अंदर, पूरे के अंदर आग लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FSL की टीम जो है
वो यहाँ से निकल रही है। पूरे होटल का इन्होंने मुआयना किया और एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ से निकली है। तो आप देख सकते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये अब एफएसएल की टीम यहाँ से निकली है। तो पूरी जांच यहाँ पर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, ये तमाम तफ्तीश एक एक एंगल की यहाँ पर जांच करने के लिए पुलिस एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ पर है। और अभी आप देखेंगे और भी यहाँ पर पूरा जो बिल्डिंग, जब आग लगी तो पूरी बिल्डिंग एक करीब 15 से 20 मिनट के अंदर जो पूरी बिल्डिंग है वो आग के हवाले हो जाती है। आग बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार जिस तरीके से कई प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे थे कि कुछ सिलेंडर थे उनके अंदर ब्लास्ट होता है जो कमरे, क्योंकि बेसमेंट के अंदर आग लगती है और पूरी आग जो है ऊपर तक फैल जाती है, जिससे जो लोग इसके अंदर थे वो लोग निकल नहीं पाते हैं। और उसके बाद क्योंकि बाहर ये जो तारे आप देख रहे हैं, हमने कई विजुअल के अंदर देखा, इन तारों के अंदर आग लगी हुई थी, तो लोग अंदर पूरे तरीके से फंस चुके थे। और हालात ये बने कि जो 40 लोग निकाले गए उनमें ज्यादातर को मैक्स हॉस्पिटल ही भर्ती कराया गया था, उनमें से 21 लोगों की इस दर्दनाक हादसे के अंदर मौत हो गई। तो अभी क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर जो एफआईआर है वो दर्ज कर लिया, तफ्तीश इस पूरे मामले के अंदर की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी, क्योंकि एनओसी नहीं था फायर का इस पूरे होटल के पास। अच्छा, तो क्योंकि एके मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जैसे उनके पास कॉल पहुंची, टीम यहाँ पर पहुंची, तो कई चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि एक ही गेट था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक था, बिजली कटने की वजह से लॉक हो गया। लोगों को मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी जद्दोजहद भी कर सके। यानी कि हर लेवल पर इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में लापरवाही बरती गई। कोई सेफ्टी मेजर वहां पर नहीं था जिस वजह से लोग अपनी जान बचा सके।